हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग 2017 का सॉल्यूशन करेंगे और ये होगा लेटर है, फॉर्मल लेटर, इसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन है यूएफएम को लेकर, उसके लिए एक खबर है कि मैंने आरटीआई अप्लाई कर दिया है, जैसा कि आप लोगों ने कल ग्रुप में लिखा था। तो उसी को देखते हुए, इतने सारे कन्फ्यूजन को देखते हुए मैंने आरटीआई में अप्लाई कर दिया है कि जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए। अब कितने दिन में आंसर आता है वो देखने वाली बात होगी, एसएससी के ऊपर ये है। लेकिन मैंने 5 क्वेश्चन पूछे हैं एक के कि अगर आपका नाम और पता नहीं दिया है तो फिर क्या हम लोग नाम पता यूज कर सकते हैं अपने मन से काल्पनिक तौर पे। दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये नहीं दिया है, यूएफएम काल्पनिक बातें नहीं लिखी हुई है, ठीक है, मान लेते हैं कि पेपर में नहीं लिखा है काल्पनिक, तो क्या हम लोग काल्पनिक यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने पूछा है कि अगर किसी संस्था और कोई समाचार एजेंसी है, उसका नाम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। देखिए अब कितना दिन में रिप्लाई आता है तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए आज हम लोग के पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसको करते हैं। कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखें। अब यहाँ पे ना तो पता दिया है ना नाम दिया है, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप मान के चलिए कि नाम और पता देगा। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दिया रहता, ठीक है, दिया ही होगा। ओके, तो इस तरह से देगा ही। तो तिलक नगर मुंबई, ठीक है, अपने से लिख लीजिए फ़िलहाल, लेकिन एग्ज़ाम में आपका देना ही चाहिए। अब देखिए उसके बाद डेट, और अब आते हैं आगे। सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, कुरुक्षेत्र हिंदी दैनिक मुंबई कार्यालय। तो ये मुंबई का कोई समाचार पत्र है, उसके पास हम लोग लिख रहे हैं, तो इस तरह से आप उसका वर्णन कर दीजिए। बिगड़ती, देखिए अब विषय है कि कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के संबंध में, तो लेटर हम किस लिए लिख रहे हैं वो हमने यहाँ पे बता दिया। अब चलिए आगे। महोदय मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान तिलक नगर क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए ये तो हमारा हो गया सैल्यूटेशन, जो बॉडी पार्ट होता है। अब लिखेंगे बॉडी पार्ट, सैल्यूटेशन तो हो चुका है। देखिए यहाँ पे, विगत कुछ समय से यहाँ के पार्कों में अराजक तत्वों की उपस्थिति देखने को मिल रही है, जहाँ वे लोग जुआ खेलते हैं एवं आने जाने वाले लोगों को भी परेशान करते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं कि आपके शहर में एक पार्क है और वहाँ पे कुछ अराजक तत्व, मतलब क्या होता है, वैसे लोग जो समाज को नुकसान पहुँचाते हैं और जो समाज में अस्थिरता लाते हैं, ठीक है, तो उनको अराजक तत्व कहते हैं। इसको इंग्लिश में एंटी सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। ठीक है, तो एंटी सोशल एलिमेंट बोलते हैं या फिर एंटी सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक पार्क जो है इसको कैसे लिखा गया है। तो पार्क इंग्लिश शब्द है पर आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं, पर ये भूल नहीं करिएगा कि आप पार्क ऐसे लिख दीजिएगा, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये आपको फिर जीरो दिलाने में मदद कर जाएगी। तो इस तरह से चीज़ों को आपसे बचना है। ओके, चलिए अब आगे कहते हैं कि लोगों को परेशान करते हैं। आए दिन यहाँ पथिकों के साथ मारपीट एवं गाली गलौज की घटनाएं घटती रहती हैं। पथिक मतलब क्या होता है? पथिक मतलब जो चलने वाले, रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उनको पथिक कहते हैं। ठीक है, तो आए दिन पथिकों के साथ मारपीट एवं गाली गलौज की घटनाएं घटती रहती हैं। इस संबंध में नज़दीकी पुलिस चौकी को भी सूचित किया गया, परंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि आपको भी ऐसे ही कुछ लिखना है ताकि उसमें वजन लगे। ठीक है, लेटर में जब वजन लगेगा तो पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, ये तो हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, अतः आपसे यह निवेदन है कि इस समस्या को अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से शामिल करके सरकार एवं प्रशासन तक हमारी बात पहुंचाने की कृपा करें। ओके, तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना पड़ा था। ठीक है, जब भी हम लोग एंड करेंगे तो एक पैराग्राफ ज़रूर चेंज करिएगा। ठीक है, ये पैराग्राफ चेंज हो गया था वहाँ से, तो इसके बाद फिर आप यहाँ पे धन्यवाद देंगे और उसके बाद भवदीय। ठीक है, भवदीय और क ख ग, यहाँ पे आपको नाम नहीं पता तो क ख ग लिख सकते हैं।
एक चीज़ आपको बता दूं, भौदीय का मतलब क्या होगा। देखिए, भौदीय का मतलब होता है सिंसियरली। आप लोग इंग्लिश में जब लिखते हैं लेटर तो वहाँ पे सिंसियरली जो शब्द यूज करते हैं वही यहाँ पे भौदीय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सिंसियरली और भौदीय एक ही है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये भी जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और इसी तरह का जितना भी 17 का सॉल्यूशन है वो मैं एक एक करके अभी लाने वाला हूँ डेली, तो आप चैनल से बने रहें। इसके बाद 19 का हम लोग का सॉल्यूशन आएगा। तो कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। कोई कमी है तो वो भी बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे उसे सुधारने का। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।